तो आज हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर लगभग देख चुके हैं, तो यहाँ से देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लांट हैं वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ जो हैं उनमें स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें वो अपना खाना स्टोर करते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। आपने अभी पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है सिंथेसिस यानी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वो These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है ना, वो प्रोटीन और फैट बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं ना, इनके अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी ये इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा ले लेती है, उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता होगा? देखो, नाइट्रोजन क्या है, वो गैसियस फॉर्म में यानी हमारी एयर में बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस यानी बहुत मतलब काफ़ी है गैसियस फॉर्म में हमारी एयर में। जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर सकते अगर वो एयर की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही वो अब्जॉर्ब कर पाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो सॉइल के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस यानी गैस वाले नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको सॉइल के अंदर भेज देते हैं। These are absorbed by plants along with water। मतलब जब वो सॉइल वाटर और मिनरल्स खींच रही होती है अपने अंदर, अब्जॉर्ब कर रही होती है, तो ये जो है नाइट्रोजन भी आ जाता है, उसके थ्रू आ जाता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स यानी खाद डालते हैं अपनी फसल में, उसके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। इस वे से जो है प्लांट्स अपना नाइट्रोजन लेते हैं और प्लांट कैन देन सिंथेसाइज और फिर जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन और विटामिन भी प्रोड्यूस मतलब बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्लांट्स क्या क्या सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। ठीक है, तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, मतलब जैसे हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, कुछ और भी न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, कुछ और भी मोड्स होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या था? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट उनके अंदर नहीं होता। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कहाँ से अपना खाना लेते हैं? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants। Humans और animals की तरह ही वो plants भी दूसरे plants पर depend होते हैं खाने के लिए। वो heterotrophic mode of nutrition करते हैं। जो न्यूट्रिशन humans और plant animals करते हैं ना, वो कुछ plants करते हैं। वो कौन सा न्यूट्रिशन है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको फिगर 1.5 देखने हैं। एक येलो कलर का वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक ट्री के आसपास एक वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसको क्या कसकटा या फिर अमरबेल कहते हैं इस प्लांट को। जो वायरी ब्रांच जो है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। मतलब ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, फिर वो खाना अपना खुद बना सकता है। ये तो बना नहीं सकता कसकटा, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है।
तो वो किसी और प्लांट पे चढ़ जाएगा और फिर उससे रेडीमेड फूड यानी खाना ले लेगा। द प्लांट ऑन जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करेगा ना उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, इसलिए इससे इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। कसकटा जो है, जो मतलब ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये हेरी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये कसकटा है जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ता है उसको होस्ट कहते हैं, और इसको जो प्लांट चढ़ रहा है उसको हम पैरासाइट कहेंगे। तो कसकटा एक पैरासाइट है, ये आपको याद रखना है। क्या कुछ और भी कुछ एनिमल्स भी ऐसे काइंड के होते हैं जो पैरासाइट होते हैं? वी शुड थिंक अबाउट इट एंड आपको ये अपनी क्लास टीचर से डिस्कस करना है। पहली जानना चाहती है कि मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस एंड लिचन्स आर that suck our blood are also parasites। कि जो मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस, लिचन्स होते हैं ये भी हमारा ब्लड लेते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट होंगे? अब पैरासाइट होते क्या है? जो देखो कसकटा क्या था, उससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, मतलब जो उसके लिए ज़रूरी है वो ले रहा था, इसलिए उसको पैरासाइट कहेंगे। अब हमारे लिए ब्लड ज़रूरी है तो ये जो है हमसे ले रहे हैं ये इंसेक्ट्स, तो क्या ये भी पैरासाइट हो सकते हैं? आपने कभी ये सुना है कि प्लांट्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? जी हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं विच ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप यानी फंसाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अमेजिंग नहीं है ये? सच प्लांट्स में भी ग्रीन, और ये प्लांट्स ग्रीन हो सकते हैं और कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं। आपको फिगर 1.6 में देखना है एक पिक्चर यानी घड़ा, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा होगा, ये एक लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, मतलब देखो हाँ ऐसा एक जग लाइक सा स्ट्रक्चर होता है, लीफ होती है और ये एक लीफ जो है एक लिड टाइप का बना देती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, इस घड़े से के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ डायरेक्ट होते हैं, मतलब नीचे की तरफ होते हैं ऐसे करके। जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर लैंड, मतलब इस घड़े के ऊपर बैठता है ना, जो लिड है वो क्लोज हो जाता है और फिर ये बड़े बड़े इसके अंदर के जो बाल है ना इसके अंदर वो फंस जाता है, और फिर जब लिड क्लोज होता है तो इंसेक्ट जो है उन बालों के अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट इज, फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वो उनसे डाइजेस्ट हो जाता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना वो पिक्चर के अंदर ही सेक्रेट यानी बनाए जाते हैं। उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर मतलब जो इंसेक्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लांट्स जो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट ले रहे हैं क्या उनको प्रॉपर फॉर्म में उस सॉइल से मिल रहा हो न्यूट्रिएंट्स? बूजा कंफ्यूज है कि इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटो, बूजा कंफ्यूज है कि अगर उस पिक्चर प्लांट अगर वो ग्रीन है यानी उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, तो इंसेक्ट्स को क्यों फीड कर रहा है वो? देखो पिक्चर है ये लीफ मॉडिफाइड, मतलब ये इसके पिक्चर के अंदर लीफ है और ये लिड फॉर्म करता है जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है। हेयरी सा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, तब कोई इंसेक्ट आता है तो वो इन हेयर्स के अंदर फंस जाता है और ये लिड क्लोज हो जाता है। ये इसका प्लांट है। अब सेप्रोट्रॉफ्स, हमने पैकेट्स देखे होंगे मशरूम्स के, सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे जो वेजिटेबल मार्केट में बेचे जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और नॉन रॉटिंग
वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन आपने देखा होगा एक फ्लफ़ी सा स्ट्रक्चर, फ्लफ़ी सा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वुड पे यानी लकड़ी पे उग जाता है रेनी सीजन्स में। फिगर 1.7 में आपको दिखा रखा है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपने, अब हमें ये देखना है कि कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं लेता होगा सर्वाइव करने के लिए। ये है 1.7 में पैकेट्स ऑफ मशरूम, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, मतलब जो ख़राब हो चुका होता है मटेरियल उसके अंदर एक मशरूम उग रहा है। वो जो जानना चाहता है कि ये जो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इन ऑर्गेनिजम्स को जो वुड पे उग जाते हैं जैसे मशरूम, उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता होगा। उनका मुंह तो है नहीं एनिमल्स की तरह, दे आर नॉट, वो ग्रीन भी नहीं है प्लांट्स की तरह, तो क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना भी नहीं बना सकते, तो ये इनका न्यूट्रिएंट आता कहाँ से होगा। एक्टिविटी 1.2 है, आपको एक पीस ऑफ ब्रेड, आपको एक ब्रेड लेनी है, उसको वाटर से मॉइस्चर यानी गीला कर दो और उसको किसी गर्म प्लेस पे रख दो 2 या 3 दिन के लिए, जब तक वो फ्लफ़ी से पैचेस उसके अंदर आने जाते। फिगर 1.8, इन पैचेस का कलर देखना है आपको और इनको एक माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आपको इसको ऑब्ज़र्व करना है। अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक में लिखो। यू सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द ब्रेड, आपको ये जो कि ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो गई हैं, तो ये ब्रेड है और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, फंगी जो है ब्रेड पर उग गई है। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। आपने ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ब्रेड पे, मतलब जहाँ पे ये ग्रो हुए हैं उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं। This mode of nutrition is in which organism take nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड या फिर डिकेइंग मैटर से, ये डेड या फिर जो मर चुके हैं, डिकेइंग यानी जो ख़राब हो रहा है उस से लेते हैं, उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ये ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंगी अचार पे, लेदर पे, चमड़े पे, क्लोथ्स पे और बहुत सारी आर्टिकल्स होती है ना जो हॉट और यो फिर ह्यूमिड चिपचिपे से वेदर में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रख जाती हैं, तो उस पर फंगी लग जाती है, फंगी ग्रो हो जाती है। रेनी सीज़न में ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना इसके बारे में अगर आपके घर में है तो। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, जो ये फंगल स्पोर्स है ना वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो वेट और वार्म, ये जो फंगी है ना वो एयर में प्रेजेंट होती है जब वो वेट और वार्म, वेट यानी गीले या फिर गर्म थिंग्स पे लैंड होती हैं, तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और ग्रो कर जाती हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, अब आपको ढूंढना है कि हम अपना थिंग्स कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ख़राब होने से इन फंगे की वजह से। पहनी जानना चाहती है कि ये ब्यूटीफुल वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच ही वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब वो जानना चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ हैं जो बहुत सारे अच्छे स्पेशल ओकेजन्स पर पहनती है, तो वो रेनी सीजन में इन फंगी के द्वारा ख़राब क्यों हो गई। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग, वो जानना चाहती है कि ये रेनी सीजन में एकदम से क्यों ग्रो होने लग जाते हैं। बूजो सेज वंस हिज मतलब बूजो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उनको बताया था कि उनके जो वीट फील्ड यानी गेहूं का खेत है वो फंगस के थ्रू स्पॉइल हो गया था। अब उसको जानना है कि फंगी इफ़ फंगी कॉज अब फंगी क्या डिसीज़ या बीमारी भी फैला सकता है। पहले ने उसको बताया कि बहुत सारे फंगी होते हैं जैसे यीस्ट हो गया एंड मशरूम्स आर यूज़फुल बट सम फंगी
कॉज डिसीज इन प्लांट्स। कुछ फंगी जो हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ जो है डिसीज़ यानी बीमारी फैला देते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। तो फंगी आर यूज एज, और कुछ फंगी जो हैं वो मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, यानी कुछ अच्छी होती हैं फंगी और कुछ बुरी होती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और फूड और न्यूट्रिएंट्स जो हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ, कुछ फंगी जो हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और फंगस बदले में क्या उनको देती है, वाटर और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इन ऑर्गेनिजम्स का लिचन्स एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। लिचन और या एल्गा या फिर फंगस, ये दोनों साथ में रहते हैं। जो फंगस है वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, वाटर और मिनरल्स। एल्गा मतलब जो फंगस और एल्गा है ये साथ में रहते हैं, ठीक है। जो फंगस है ये उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगी, और जो एल्गा है बदले में उसको वो खाना बनाएगी और उसको फंगस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब वो रिप्लेनिश मतलब ख़त्म होना, न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर ख़त्म कैसे हो जाते हैं ये पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और पॉट्स, मतलब आपने कभी देखा होगा कि फार्मर्स जो हैं वो मैन्योर खाद या फिर फर्टिलाइज़र्स अपने खेत में छिड़कते हैं, या फिर गार्डनर्स होते हैं वो अपने लॉन में या फिर गमलों में डालते हैं खाद वगैरह। क्यों किया जाता है ये? आपने देखा कि प्लांट जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के अंदर से, सो देयर अमाउंट्स ऑफ सॉइल, मतलब जो इनका अमाउंट है ना मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का, वो सॉइल के अंदर डिक्लाइन मतलब कम हो जाता है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये मतलब फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है। इनको टाइम टू टाइम डालना चाहिए ताकि सॉइल जो है इनके अंदर मतलब सॉइल के अंदर ये मिनरल्स बने रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स टू कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट, मतलब प्लांट्स जो है ना वो हेल्दी भी रहेंगे और उनकी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल रहेगी अगर हम टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र और मैन्योर इसके अंदर डालते रहेंगे प्लांट्स के अंदर। क्रॉप्स यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जॉर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कभी कभी सॉइल के अंदर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए सॉइल के अंदर ना नाइट्रोजन कम हो जाता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब आपने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा प्लेंटी फॉर्म में है, लेकिन वो प्लांट सीधा एयर से नहीं ले सकते क्योंकि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। दे नीड अ नाइट्रोजन, वो उनको नाइट्रोजन एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है क्योंकि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एयर से ले सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू। द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए ये क्या करता है, जो ग्राम हो गया, पीस, मूंग या फिर बीन्स और दूसरी लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बदले में ये जो प्लांट्स हैं ना ये उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक, और इनके अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये जो है ना फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। फिर दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ, और फिर वो क्या करेंगे, उनको फर्टिलाइज़र बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ पल्सेस, मतलब जो दाल होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से
मतलब लेग्यूमिनेट्स प्लांट से मिलती है। यानी जो दालों की प्लांट होते हैं ना, दालों के प्लांट, उनके अंदर ये रिलेशनशिप, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और फिर फार्मर्स को इनके अंदर फर्टिलाइज़र डालने की ज़्यादा नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइज़र डालते ही नाइट्रोजन के लिए हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ प्लांट्स पैरासाइट या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, उनको हेट्रोट्रॉफ बोला। ऑल जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो वी कैन से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, अब आपसे पूछ रखा है कि क्या हम इंसेक्टिवोरस को थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, फिर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फिर ये पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, फिर एक इक्वेशन पढ़ी हमने। फिर ये पढ़ा कि कुछ लीव्स जो है ग्रीन नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है। फिर एल्गा पढ़ा, हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरासाइट, कस्कटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फंगी, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पढ़ा, राइजोबियम के बारे में पढ़ा। All organisms need food. All organisms need food and यूटिलाइज, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिले, ग्रोथ मिले और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस मिले। ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट जैसे कस्कटा, वो पैरासाइट होता है और वो अपना प्लांट होस्ट से लेता है, मतलब जिसके ऊपर वो चढ़ता है उसको होस्ट बोलते हैं, और कस्कटा को हम वो पैरासाइट बोलेंगे। प्लांट्स जो हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। सोलर एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा, मतलब क्लोरोफिल के थ्रू ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है लीव्स प्लांट्स के अंदर। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस जब वो प्रोसेस हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत असेंशियल होती है उनके सर्वाइवल के लिए। मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, बहुत सारे जो फंगी होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं और उनको सेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेते हैं, या तो वो प्लांट से लेंगे या फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। आपको पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस बताना है। हाउ डू यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, इसमें आयोडीन टेस्ट आंसर है इसका। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, यहाँ इसमें आपको पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बताना है। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स यूटिलाइज सोर्स ऑफ अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, आपको एक स्केच के बेस पे बताना है कि प्लांट्स जो हैं फूड का अल्टीमेट सोर्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। The food synthesis where plants are stored as carbohydrate, या फिर स्टार्च।
इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को कौन अब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. A parasite with yellow slender branch stem इसको कसकटा या फिर अमरबेल. A plant that is partially autotrophic, maybe pitcher plant. The pores through which is stomata. Cascata is an example of parasite. The plant which traps and feeds on insect is called pitcher plant. Chlorophyll is present in leaf. Nitrogen is इसका rhizobium. Cascata is a parasite. Animals heterotrophs. Insects is eaten by pitcher plant. Carbon dioxide is released. No, it is taken. False. Plants which synthesize their food are called saprotrophs. No, they are called autotrophs. The product of photosynthesis not a protein. False, it's a protein. Solar energy is converted into chemical energy. Yeah. Which part of plant takes in carbon dioxide? Stomata. Choose the correct option. Plant take carbon dioxide from the atmosphere, maybe through their leaves, because stomata is present in their leaves. तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो.